you acted with Amitabh Bachchan, and you've also acted in this one movie जो आइकॉनिक फिल्म है, जो सब जानते हैं, हर जनरेशन ऑफ इंडियंस जो हैं दे हैव वॉच नमक हराम. जी जी तो right in the beginning of your career, you act with Amitabh Bachchan, you act with Rajesh Khanna, you act with fabulous directors. जी जी. तो उस दौर के बारे में हमें कुछ बताइए. वो दौर बिल्कुल अलग था. जी. दो किस्म के फिल्म मेकर्स थे. एक वो थे जिन्हें फिल्म बनाने का शौक था, और एक वो थे जिन्हें फिल्म कंप्लीट करने का शौक था. वाह. जिन्हें फिल्म कंप्लीट करने का शौक था, उनका पूरा दारो मदार उनके हीरो पर होता था. हीरो कहानी सुनता था, हीरोइन सेलेक्ट करता था, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, कास्ट, जो भी उसकी कटलरी के होते थे. तो ये होता था. कुछ मेकर्स थे, बिमल रॉय, महबूब खान, राज कपूर, वी शांताराम, ये फिल्में दिल से बनाते थे. और ये जो कैटेगरी थी, ये दिमाग से बनाते थे कि हमने ये हीरो ले लिया है, टेरिटरी इतने में जाएगी, और हीरो अगर मेहरबान हो गया, जल्दी डेट्स दे दें तो और बचत हो जाएगी, फिल्म जल्दी रिलीज हो जाएगी. तो पूरा दारो मदार जो था वो हीरो पर था. तो उसके बाद कहानी ढूंढते थे. हाँ, हीरो सेलेक्ट करता था. कहानी भी. जी हाँ. हीरो अगर आपके पास एक बार आ गया, हीरो ने अगर कंफर्मेशन लेटर पे दस्तखत कर दिए तो आपकी निकल पड़ी. फिर वही करेगा सबको जो करना है. वाह. हाँ? और लाइन लगी रहती थी हीरो के बंगले के बाहर. और मैं भी इसका शिकार कई बार हुआ, क्योंकि मैं किसी ग्रुप में नहीं था. अच्छा. मैं किसी की चिलम नहीं भरता था. शाम को पैकअप के बाद अपना काम से काम खत्म हुआ, घर आ गए. तो हर हीरो का अपना ग्रुप होता था, उसका अपना म्यूजिक डायरेक्टर होता था, उसकी पसंद की हीरोइन होती थी, उसके पसंद का सिंगर होता था, और बहुत से ऐसे एक्टर्स जो शो स्टीलर्स नहीं होते थे, वो उसके ग्रुप में रहते थे. हाँ, कि साइड में कोई काम मिल ही जाए शायद. नहीं, इस मेरा वजह से- कहने का मतलब यह है कि अगर आप हीरो पर गुस्सा हैं, आप उससे कुत्ता नहीं कह सकते, वो कह सकता है आपको. वाह. आप नहीं कह सकते. काफी और दबाव. और आप अगर उस पे गुस्सा हैं तो आप चिल्ला नहीं सकते, आप कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो कर सकता है. वो उसका पैदाइशी हक होता था. कुत्ता कमीना कहना उनका पैदाइशी हक होता था, और हमारे लिए उस पे एम्बार्गो था, हम नहीं कह सकते थे. खैर, आप ये 60 और 70 के दशक की बात कर रहे हैं. 70 के दशक. अब आते हैं कि मैं क्यों इसका शिकार होते होते रह गया. दिलचस्प गुस्सा है. ऋषिदा ने मुझे बुलाया नमक हराम के लिए, और उन्होंने कहा, रोजा, हम तुम्हारा कोई फिल्म देखा नहीं है. रोजा. वो गुलजार बोला, तुम अच्छा एक्टर है, तो हमारे पास एक कैरेक्टर है, शायर का रोल है, अनलकी एक्टर को कभी नहीं मिलता है, लकी एक्टर को लाइफ में एक टाइम मिलता है. ये कहा उन्होंने. फिर उन्होंने उससे कहा, प्रोडक्शन में थे, रोजा को लेकर जाओ खादी भवन में, इसको 2 जोड़ा दिलाओ, पजामा कुर्ता खादी का दिलाओ, और रोजा, जिस दिन तुम शूटिंग करेगा उस दिन तुम नहाएगा नहीं, तुम स्वर नहीं धोएगा. उनका नहीं धोएगा, नहीं नहाएगा. तो अब मैं आता हूं पॉइंट पे. तो मैं रहता था मालाबार हिल, और मेरे घर से थोड़े ही फासले पे रहते थे नितिन मुकेश. अच्छा. नितिन मुकेश वॉज एन असिस्टेंट टू ऋषिदा. ओके. मुकेश साहब के बेटे. साहबजादे, और नील नितिन मुकेश के वालिद. वालिद.
उसने मुझे क्वेश्चन किया। उसने कहा, रज़ा, राजेश खन्ना चाहते हैं कि उनके गुरु हैं वीके शर्मा, वो ये रोल करें, लेकिन ऋषिदा नहीं माने। वो ऋषिदा थे, नहीं माने। तो काका जी को ये बात बहुत बुरी लगी। काका जी का कहना ना माने। उस जमाने में तो ये था, ऊपर आका, नीचे काका और बाकी सबकी माँ का। वो जमाना था। तो काका जी की बात ना मानना, आप तो भगवान को आप नाराज कर रहे हैं। तो ही क्वेश्चन मी कि हो सकता है कि उनका रवैया आपसे थोड़ा रूखा हो, थोड़ी हॉस्टिलिटी हो। मैंने कहा ठीक है भाई, अब अभी जो भी हो है वो तो करना तो है, काम तो करना है। तो हम सेट पर पहुंचे, मोहन स्टूडियो में। सन 72 की बात। तो कुछ 2000 लड़कियां थी सेट पर, काका जी की। एक पागलपन था उस वक्त। हिस्टीरिया था। द होल कंट्री वॉज अंडर राजेश खन्ना स्पेल। ही यूज टू क्रिएट हिस्टीरिया, मॉब हिस्टीरिया। और वो ऑर्गेनिक था, मतलब कोई करवा नहीं रहा, वो पीआर एजेंसी करवा रही है, ऐसे कुछ नहीं। मोबाइल्स भी नहीं थे उस जमाने में, टेलीविजन भी नहीं था, और पब्लिसिटी के साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था। फिर भी लोगों को पता था ये यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। जी जी जी। खैर हम सेट पर पहुंचे तो हमने कहा एक बार हमारा इनसे परिचय करा दो। बैठे हुए थे, किसी से बात कर रहे थे, तो नितिन ले गया। कहने लगे, काका जी, रज़ा मुराद ये अलम का रोल कर रहे हैं। ही लुक्ड एट मी, स्टूड अप एंड ही शुक अ हैंड विद मी। चलो, तो काफी उनका फ्रेंडली जेस्चर था। अब क्या है कि अगर फ्रेंडली जेस्चर ना भी हो तो मुझे तो काम करना है जी। मुझे जो दिया गया है, आई हैव टू डिलीवर द गुड्स। कई बार आपको यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द ऑड्स ऑल्सो। आप माहौल के बरखिलाफ भी आप काम करते हैं। यू हैव टू स्विम अगेंस्ट द टाइड एंड डिलीवर द गुड्स एट द स्टिपुलेटेड टाइम। पहला दिन हुआ और एक सीन किया हमने, तो थोड़ी सी अनइजीनेस थी मुझ में। पहला शॉट, कुछ 7 रीटेक हुए उसके। तो ही वॉज क्वाइट हेल्पफुल ऑल्सो। सबुर अंटी सबुर, मैं आया नहीं लाया गया हूं। मुफ्त में ब्योड़ा पीने के लिए आता है। पैसा है तेरे पास? पैसा नहीं है आंटी, पैसे वाला है। क्यों बंधु? हाँ बंधु। तो यहाँ ये एक सीन था, एक शॉट था ये। खैर ये हो गया। उसके बाद वो आंटी कहती है कि पता नहीं ये जीना क्यों नहीं चाहता। तो जो हालात थे मेरे, दुबला पतला, बीमार, जिंदगी से मायूस, तो एक शेर पढ़ना था मुझे। वो कहती है कि पता नहीं ये जीना क्यों नहीं चाहता। तो ग्लास रोक लेता हूं मैं और कहता हूं कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। और ये क्या कि मैं शराब पी लेता हूं, पूरी शराब पी लेता हूं मैं। एंड देन ही गिव मी अ गुड कॉम्प्लीमेंट। काका जी कहने लगे, तेरे शेर पढ़ने का अंदाज तो कैफी आदमी जी जैसा है, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे कभी उनसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और ये ऋषिदा डायरेक्ट कर रहे थे आपको? जी। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां ऋषिदा नहीं होते तो वो रोल कभी मुझ तक पहुंचता नहीं, क्योंकि ऋषिदा थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।